साहब, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा। गिड़गिड़ाता, बिलखता, माफी की गुहार लगाता ये हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला तालिब है। तालिब जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ऐसी गलती कर दी कि योगी की पुलिस के हत्थे चढ़ते ही गिड़गिड़ाता, माफी की गुहार लगाता, बख्शने की भीख मांगता नजर आ रहा है। मुझे गलती हो गई, हाथ में मार नहीं आया यार, अपने घर में किसी वाली ने गलती हो गई। सोशल मीडिया का दौर है, जिसका जो मन आता है गाली देकर, भड़ास निकालकर वीडियो बना देता है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर उछलने लग जाता है, जैसे मन की भड़ास निकालकर मानो कोई युद्ध जीत लिया हो। लेकिन शायद इसका नतीजा क्या होगा ये सोचना भूल ही जाता है। और जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो रोता, बिलखता, गिड़गिड़ाता नजर आता है। ऐसा ही इस तालिब के साथ भी हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि तालिब ने ऐसा आखिर क्या गुनाह किया जो पुलिस ने टांग कर, सहारा देकर जेल तक पहुंचाया। दरअसल तालिब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी और अपने आप को महान दिखाने के लिए, उछलने के लिए गाली वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस तालिब को क्या मालूम था जिस वीडियो को मोदी विरोध में वो शान के साथ अपलोड कर रहा है वो उसके लिए काल ही बन जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूपी पुलिस ने वीडियो की जांच पड़ताल की, पुलिस आरोपी के घर तक पहुंची और फिर उसके बाद पुलिस ने उसे जमकर सबक सिखाया। कुछ वक्त पहले जो आरोपी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर वीडियो अपलोड कर जश्न में डूबा था, वो आरोपी अब पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चल रहा है। न सिर्फ माफी की मांग कर रहा है बल्कि गिड़गिड़ाते हुए रोता, बिलखता भी नजर आ रहा है। मुझे गलती हो गई, हाथ में मार नहीं आया यार, अपने घर में किसी वाली ने गलती हो गई। खैर, इस तरह की हरकत का ये पहला वीडियो नहीं है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर एक्शन लिया है, बरेली के दंगाइयों को सबक सिखाया है, मौलाना तौकीर रजा को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, तब से चंद लोग सीएम योगी, पीएम मोदी के साथ साथ पुलिस पर भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे वाली हरकत करते नजर आ रहे हैं। जिन साजिशकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी, जिन साजिशकर्ताओं ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया, उन्हें ही निर्दोष बताकर ये लोग सीएम योगी और पुलिस के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड़ के मौलाना को ही देख लीजिए। बरेली बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा दफनाने की ही धमकी देते नजर आए। कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आएगा मोहम्मद के नाम पर जो है बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे जाएगा। ये मौलाना मंच पर चढ़कर अपने आप को महान, बहुत बड़े धुरंधर समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस के रडार पर आए सारी दबंगई ही निकल गई। गिरफ्तार होते ही गिड़गिड़ाने लगे, माफी की गुहार लगाने लगे। 24 घंटे के अंदर ही योगी को धमकी देने का मतलब समझ आ गया। खैर, ये तो ट्रेलर था, ट्रेलर आगे इस तरह की धमकियों की बाढ़ सी आ गई। एक और मौलाना फिरोज खान इसी लाइन में खड़े हुए नजर आए। उन्होंने तो पीएम मोदी, सीएम योगी की नफरत में हदें ही पार कर दी। माँ का नाम लेकर धमकाते हुए नजर आए। अरे ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दें, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दें। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं। न मोदी की माँ की मेहर में, ना ये माँ की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, ना इनकी माँ की मेहर में। आओ आओ, मौलाना फिरोज खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते, हमारे खानदान फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, हमारे खानदान जेलों में गए हैं। याद रखो, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिनके वालिद मोहतरम के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया है, ये हक को इंसान है, किसी का हक छीनना नहीं जानते। ये बेहतरीन लोग हैं। लोगों, इनकी पार्टी को मजबूत करो। इनकी पार्टी नहीं बल्कि तुम्हारी पार्टी है।
चंद मौलानाओं के साथ साथ कई और वीडियो भी इसी तरह की धमकी वाले वायरल हुए हैं। गाजियाबाद की फरजाना तो न सिर्फ योगी को धमकी दे रही थी, बल्कि खुल्लम खुल्ला गाय को लेकर विवादित टिप्पणी तक कर रही थी। इन लोगों को लगा कुछ भी बोल जाएंगे, विवादित बयान देकर उत्तर प्रदेश में माहौल भड़काएंगे, लेकिन शायद भूल गए थे कि माहौल भड़काने वालों का हश्र यहाँ क्या होता है। वही जो बरेली के दंगाइयों का हुआ, वही जो मौलाना तौकीर रजा का हुआ, और वही जो अब इन धमकीबाजों का भी हो रहा है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ साफ और सटीक शब्दों में पहले ही कह चुके हैं, यूपी में कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए अब जाते जाते सीएम योगी आदित्यनाथ का चेतावनी भरा बयान भी सुनवा ही देते हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं।